तो उतना ही बढ़ता है। तो फिर नारद जी, आपका ऐसा क्या चला गया कि आपका जो मुखड़े का तेज है वो नष्ट हो गया? इसका कारण बताइए। नारद जी ने शौनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, चारों भैयाओं को, और बोले, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक में आया, और मैं यहाँ पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तुम हर एक जगह गया महाराज। हर उस क्षेत्र में गया जहां की महत्ता सुनी थी मैंने। एवं महादेशु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ता, हर जगह गया महाराज, हर तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति प्रदान करने वाला जो सुख है वो कहीं नहीं मिला। सारे पृथ्वी को कलयुग जो है अपने बस में करके रखा है। मैंने सोचा चलो संतों के पास चलते हैं। महाराज, वहां तो और विडंबना है। पाखंड नीरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत जो हैं पाखंड हो गए हैं, ढोंगी हो गए हैं। पापस्य खंड पाप खंड, जो पाप का खंड हो, तो संत तो अब पाप के जैसा हो गए हैं, पाप के खंड हो गए हैं। ये सब देख करके मेरा चित्त और अशांत हो गया। अब मैं गृहस्थों के पास गया तो यहां तो और बड़ी विडंबना। क्या कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। महाराज, मैंने देखा क्या कि घरों में स्त्रियों का राज हो गया है। तरुणी प्रभुता और श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार हो गए हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, थोड़े से धन के लोभ के कारण लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं। इसीलिए दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नियों में वो प्रेम नहीं रह गया। ये सब देख देख के मेरा जीव और अशांत हो गया। भैया, मैंने सोचा अब कहां जाएं। मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की याद आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने सोचा क्यों ना अब वृंदावन चला जाए मुनिवरों। लेकिन वहां जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। मैंने यमुना तट के किनारे पर जाकर के देखा कि एक युवती खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं अचेत अवस्था में, और उसके चारों तरफ सैकड़ों स्त्रियां खड़ी हैं। कोई पंखा झेल रही है तो कोई पानी पिला रही हैं। मैंने कौतूहलवश सोचा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा नहीं, हमको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो सब लगते हैं गृहस्थ ही हैं, और संतों को गृहस्थ के बीच में नहीं जाना चाहिए। मैं तो वहां से जाने लगा। तभी वो जो युवती थी वो मुझे देख करके बोली कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु महाराज, क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुक तो जाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता का नाश कर दीजिए, समाधान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम। आपका दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और जिसे आपका दर्शन हो जाए उसको चिंता नहीं रहती। ऐसा मैंने संतों के द्वारा सुना है।
मैंने पूछा, देवी कौन हो तुम? और ये जो दोनों वृद्ध हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये जो देवियां हैं ये कौन है? स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ देवी, तभी तो मैं समाधान करूंगा। देवी बोली, यहम भक्ति ऋतिक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। महाराज, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये इमौ में तनयो मतो, ये मेरे ही पुत्र हैं दोनों। काल के इस चक्र ने इन्हें वृद्ध बना दिया है। काल योगेन जर्जरौ, वृद्ध हो गए हैं। अब ये कैसी विडंबना है कि माता तो नवयुवती है, युवा है, और उसके जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो चले। कितने कष्ट की बात है, इसीलिए मैं कष्ट में हूं। महाराज, पहले मैं आपको अपने बारे में परिचय करा दूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ, किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जाकर के वृद्ध हो गई। लेकिन वो स्थान में छोड़ करके कुछ समय बाद इधर उधर घूमते घूमते वृंदावन धाम पधारी। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम पधारी महाराज, कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम। मैं जैसे ही वृंदावन धाम में आई, मैं तो नव युवती हो गई। न जाने क्या मेरे पुत्रों को हो गया कि ये दोनों वृद्ध हो गए। अब इससे बड़ा कष्ट क्या होगा महाराज? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी, वृंदावन को भी छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। भक्ति मैया का। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। आप इस वृंदावन को न छोड़ के जाइए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप बड़े आनंद से रह रही थी, लेकिन अब घोर कलयुग आ गया है, जिसके प्रभाव से आपको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पांच च, यह सदाचार लुप्त हो गया है देवी। लेकिन आप खेद मत करिए, मैं आपकी चिंता का नाश कर दूंगा, आपको इस पीड़ा से भी उबार दूंगा। माता, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नेत्र यत्र च, ये वृंदावन राजधानी धन्य है, जहां आज भी भक्ति निवास करती है। आप इसे छोड़ के न जाइए। भक्ति ने पूछा, नारद जी एक बात तो बताइए, ये कलयुग इतना दोषी था, अवगुणी था, तो परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं, इसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे इस कलयुग में कोई भी सद्गुण नजर नहीं आता। और मैंने सुना है कि महाराज परीक्षित धर्मनिष्ठ राजा थे, तो इसे मारा क्यों नहीं, दंड क्यों नहीं दिया? कहते हैं, माता आप पूछती हो तो मैं बताता हूं। जब प्रभु अपने लीला को संपन्न करके जा रहे थे अपने बैकुंठ धाम, तभी से इस कलयुग ने अपने पैर को पृथ्वी पे जमाना शुरू कर दिया था। महाराज परीक्षित तो इसे मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन दीन वक्ष रणम गतः, वो तो दीन बन करके उनके शरण में आ गया। और उनके बाबाओं ने कहा था कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी न मारना। लेकिन देवी,
कलयुग में सैकड़ों दोष होने के बावजूद भी एक अच्छा गुण है। क्या गुण था वो? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें हजारों सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता था, वो फल आज इस कलयुग में अनायास ही भगवान के कीर्तन कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। यह एक गुण था कलयुग में, परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया और इसको स्थान दे दिया। लेकिन जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने से वो व्यर्थ चला जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग में वातावरण इतना दूषित हो गया है देवी कि जो संकीर्तन का गुण था वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गया है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कणिता कण लोभेन कथा सारस्वतो गतः। थोड़े से धन के लोभ में आकर के ब्राह्मण जन कहीं भी कथा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। इसीलिए कथाओं का भी जो फल है वो कम हो गया है। लेकिन भागवत के सद्गुण को, भागवत के अर्थ को कोई समझ ले तो वो तो परमहंस हो जाता है देवी। नारद जी की बात को सुनकर के भक्ति मैया के हृदय में थोड़ा साहस हुआ, बल हुआ और कहती हैं कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी, आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु नंदन कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पे विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी ने आपके ही कृपा से ध्रुव जो पद है वो प्राप्त किया। आप मंगलमय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी बोले, देवी तुम दुखी ना हो, भगवान को जो है तुम्हारे इस कष्ट को ज्यादा दिन तक सहन नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ये कष्ट जरूर दूर होगा। और कौरवों के उस सभा में जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी विद्यमान हैं। वो तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे देवी। मैं भक्ति मैया को तो समझा दिया, लेकिन अब सोचता हूं कि उपाय क्या करूं। महाराज, मैंने भक्ति के उस पुत्रों को बार बार जगाने का प्रयत्न किया। गीता पाठ है, वेद वेदांश घोषस्य गीता पाठ है मुहुर्मुहुर्। मैंने बार बार वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चलता रहे उनको चेतना अवस्था आती थी और जैसे ही पाठ बंद हो जाता वो फिर से अचेत हो जाते। मैं तो एकदम थक गया और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग सफल होगा, लेकिन तुम्हें सत्कर्म करना होगा और वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएंगे।
आकाशवाणी ने तो कह दिया कि सत्कर्म करो, तो मैं अभी तक जो गीता पाठ वेद वेदांत का पाठ कर रहा था, तो क्या वो सत्कर्म नहीं था? अच्छा, आकाशवाणी ने बताया है, उसे स्पष्ट करना चाहिए था कि किस संत से पूछूं, कौन संत हैं जो बताएंगे। उसने तो बस कह दिया संत बताएंगे। अब मैं किसे खोजूं? मैं वहां से चल दिया और जितने लोग मिलते गए उनसे पूछूं तो सब बहाना लगा दे। कोई कह दे भैया आज हमारा मौन व्रत है, इशारे से ही कोई मुझे देखते ही गली छोड़ करके दूसरे गली से जाने लगे। लेकिन तब तक आप लोग यहां आ गए, मैं आप लोगों के पास आ गया और मैंने सोचा मैं तप करूंगा, तभी आपका दर्शन हो गया। इदानीं भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत। आपका दर्शन हो गया महाराज, और बड़े भाग्य से दर्शन हुआ। आप कृपा करके वो साधन तो हमें बता दीजिए जिससे भक्ति के दुखों का शमन हो सके, नष्ट हो सके उसका दुख। क्यों? क्योंकि आप लोग निरंतर हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान के लीला का रसास्वादन करते रहते हैं। आपके तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा का पान करना। तो आप ही अब मेरे कष्ट का निवारण करें। मैंने अपने कष्ट को वृत्तांत में सुनाया आपसे। आप धन्य हैं। ऋषियों ने कहा देवर्षि आप चिंता न करें, आपके उद्धार का एक मात्र सरल उपाय मेरे पास में है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में संकेत किया था, आप उसे प्रसन्न होकर के सुनिए। वो हम बताते हैं आपको। वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है, जिसका गायन सुखदेव जी जैसे संतों ने गाया है उसे, और उनके शब्द से भक्ति के पुत्रों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा, बल मिलेगा। और जैसे सिंह की गर्जना को सुन करके भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवते ध्वनि। कलयुग के सारे दोष हैं जो वो दूर हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ बार बार किया, इससे जब लाभ नहीं हुआ तो आपकी इस भागवत से क्या लाभ होगा। और ये तो मैंने सुना है कि वेदों का सारांश ही है। मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए महाराज कि जहां बड़े बड़े दवा काम नहीं आए, ये छोटा सा चूरन क्या काम आएगा। ऋषियों ने कहा देवर्षि वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृते। अरे ये जो वेद का सार है यही तो भागवत है। और आपको भूख लगी है तो जिस प्रकार से आम के फल को खाने का जो स्वाद है, आम के फल को अगर आप खाते हैं तो उससे आपका भूख मिट सकता है, और जो उसमें स्वाद है उसके पेड़ में नहीं है। आपको आम खाने की इच्छा हुई, आप सोचे कि पेड़ पे कौन चढ़े, आम के वृक्ष को ही खा लेता हूं, तो आपके दांत भी सारे झड़ जाएंगे और आम खाने का जो आनंद है वो भी प्राप्त नहीं होगा।
वैसे ही ये है। वेद वेदांत का सार ही भागवत है। और जिस प्रकार से आपको पूरी बनाना है तो दूध में तो पूरी नहीं बन सकता, दूध से दही बनेगा, दही को जब मथेंगे तो उसमें से घी निकलेगा, मक्खन, उस मक्खन को आप पकाएंगी तब जाकर के घी निकलता है, और उस घी में पूरी पकती है। अब आप दूध में डालें तो नहीं पकेगा। तो हर चीज का विभाग अलग अलग है नारद जी। आपको पूरी खाना है तो घी में तलना होगा, न कि दूध में। तो ये भागवत पुराण जो है वेदों की समान ही है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव जी दुखी मन से बैठे थे, उस समय आपने ही उन्हें जाकर के चतुश्लोकी भागवत के रूप में उपदेश किया था नारद जी। व्यास जी को नारद जी ने ही उपदेश किया है भागवत जी का। और आपको ही इतना आश्चर्य, हमसे आप प्रश्न करते हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण करने वाला तो एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपके दर्शन जिस जीव को प्राप्त हो जाए उसके सारे संसार, सारे कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा भागवत जी का श्रवण करने के लिए, तो मैं वो जरूर करूंगा। और कहते हैं फिर, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार, नाशं विधाय हि तदोदयति विवेक, नाशं विधाय हि तदोदयति